महाराज की जय। वंदो सतगुरु चरण को, करुधनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महिराज सुना। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करू प्रणाम, पल पल करू प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथ जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम जी। आऊ चुआ बे कह के, तू मुंजो धनी आइए। तू सुनी इको करिए, ई वार वार को चाहिए, ई बार बार को चाहिए। सुंदर बाइये जे चयो, अक्षरातीत धाम धनी श्री महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधी वाणी का रस उडेल रहे हैं। इस सिंधी वाणी का 9वां प्रकरण और इसके अंदर चौपाई नंबर 21 चौपाई हमने पूर्ण की। तो कल की चर्चा के माध्यम से धाम के धनी ने हमें क्या समझाया। सबसे पहले हम कल की चर्चा को याद करें कि कल की चर्चा के अंदर धनी ने हमें कौन सी सीख दी और आगे की जो चौपाई में धनी हमें जो आज समझाएंगे वो पूर्ण रूप से समझने की कोशिश हम साथ मिलके करेंगे। तो कल की चर्चा में धनी ने हमें एक ही बात समझाई कि हे सुंदर साथ जी, आखिर वेणा उत्थण जी, आखिर मतलब अंतिम समय, जागने का समय आ गया है और अब जागृत होके इस सुख को संसार के अंदर रहते रहते हमें लेना है। अब इंद्रावती हमें सब सुंदर साथ को जागृत होने के लिए आह्वान कर रही है, क्योंकि सिंधी वाणी है। अब तो सिंधी वाणी कोई समझौता नहीं करती है। चारों किताब ब्रह्मवाणी की जो तारतम का तारतम जिसको कहा गया है, उनका उपसंहार है सिंधी वाणी। और उपसंहार का मध्य मतलब है कि समाप्ति की ओर।
अब समाप्ति की ओर खेल जा रहा है, तो सुंदर साथ जी इस समय इंद्रावती हमें क्या कहेगी? एक ही बात तो कहेगी कि जो सुख मैंने लिया है वो सुख आप भी लो, क्योंकि इंद्रावती की एक ही पीड़ा है, एक ही दर्द है कि जो सुख मैंने इस संसार के अंदर लिया है और जो शोभा धनी इस संसार के अंदर रूहों को देने वाले हैं, वो रूहों जागते इस सुख ले। इसीलिए तो इसके पूर्व की चौपाई, कई चौपाइयों में इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, अब जो शोभा इस संसार के अंदर रूहों को मिलने वाली है, तो हमें जागृत कर दीजिए, ताकि हमें पता चले, हम खुश हुए, संसार के जीवों को अखंड मुक्ति मिलेगी, संसार, पूरे संसार को। तो हे धनी, रूहों को जागृत करोगे तब तो वो सुख लेंगे, शोभा प्राप्त करेंगे। ऐसी कोई प्रकार की पीड़ा इंद्रावती ने व्यक्त की है, और इंद्रावती ने ये सुख लेने के लिए हमें आह्वान किया है कि हे सुंदर साथ जी, आपको ये सुख लेने के लिए एक निष्ठ प्रेम अक्षरातीत से करना पड़ेगा। एक मात्र एक अक्षरातीत के अलावा और कोई नहीं है हमारा इस संसार के अंदर। ये बातें हमें दिल में उतार कर चलना पड़ेगा। हमारे ईमान पर पक्का कर रही है इंद्रावती कि हे सुंदर साथ जी, पूर्ण रूप से आप ईमान पर पक्के हो जाइए, क्योंकि आपकी दो ही पंख है, ईमान और इशक। इशक तो अभी आया नहीं है, तो अब इंद्रावती हमारी एक पंख मजबूत बना रही है, ताकि दूसरी पंख भी इनके माध्यम से मजबूत होने जा रही है, क्योंकि अब हमारा ईमान अटल होगा, अडग होगा, तब जाके हम इश्क पर खड़े रह पाएंगे, क्योंकि इश्क लेना है और धनी का इश्क पाना है। तो ऐसा तो इस प्रकार से तो सरल सरल नहीं है ना सुंदर साथ जी, संसार का इश्क नहीं है, वो तो हमारे प्रियतम का इश्क दिलाने जा रही है। तो इसीलिए हमारा ईमान मजबूत बना रही है कि हे सुंदर साथ जी, सबसे पहले आप ईमान पर खड़े हो जाइए, ताकि आपको इश्क जल्दी से मिले। तो एक कहती है इंद्रावती कि एक निष्ठ प्रेम अक्षरातीत से है मेरा। तो कहती है कि धनी आप ही, एकमात्र आप ही हो मेरा। तो आप सुनकर के भी ऐसा क्यों करते हो? इंद्रावती ईमान के बल पर कहती है, इशक के बल पर कहती है कि धनी मैंने आपको कितनी बात कही है, कितनी बार कहा है ऐसी ऐसी बातें, तो आपको तो सब पता है, तो आप मेरे मुख से क्यों कहलाते हो? बार बार मेरे मुख से एक ही बात निकलती है कि मुझे दीदार दो और मेरे साथ मीठी मीठी बातें करो। तो हमारी ओर से वो तो कह रही है इंद्रावती। तो बातें करने के लिए, दीदार करने के लिए ईमान और इश्क पर हमें खरासित होना पड़ेगा, तब जाके ये बात होगी। तो इंद्रावती हमें ये बात, कई बातों के समझा रही है सुंदर साथ को। तो अब सुंदर साथ जी, इस इलम वाणी का गहराई से हमें मंथन करना है, और मंथन करके हमें चितवन में की गहराइयों में भी जाना है, तब जाके हम इश्क, दूसरी जो हमारी पंख लगने वाली है वो चितवन से लगेगी। सुंदर साथ जी, चितवन के बिना वो पंख नहीं लगेगी, क्योंकि ये आत्मरूपी पक्षी दो पंखों से उड़ेगा। ईमान और इश्क दो ही पंख से वो अपने धाम में जाएगा। तो सुंदर साथ जी, आज हमें ये बात इंद्रावती ने अच्छी तरह से समझाई है कि हमें इश्क की पंख लगानी है, तो हमें चितवन में जाना पड़ेगा। चितवन में जाकर
धनी के एक एक अंग की शोभा को दिल में बसाना पड़ेगा, तब जाके हमारी रूह के अंदर इश्क प्रकट होगा। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है। सुंदर बाई जी जे चयो मोदिल पण दीनी गुहाए सब गालियू असाझे दिल जियू धनी तो खबर सब आए। सुंदरबाई श्री देवचंद्र जी ने जे जो चयो कहा, मो मेरे, दिल दिल ने, पण भी दीनी दिया, गुहाए साक्षी, सब सब गालियू बातें, असांजे मतलब हमारे, दिलजियू दिल की, तो आपको खबर जानकारी आए है। सुंदरबाई जे चयो मु दिल पण दीनी गुहाय। हे प्रियतम, हे मेरे प्राणनाथ, सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने जो कुछ कहा है, मेरे दिल में भी उनकी साक्षी, मेरे दिल ने भी उनकी साक्षी दी है कि उनका कथन अक्षरशः सत्य है। अब तीसरे चरण में कहा है कि हमारे दिल में जो भी बातें, मतलब सब गालियों असाजे दिल जियो, हमारे दिल में जो भी बातें हैं धनी तो खबर सब आए। और निश्चित रूप से धनी को सब पता है हमारे दिल में क्या है, क्या चल रहा है और आगे क्या होना है, आगे क्या हो गया है, सब धनी को पता है हमारे दिल की बात। लेकिन यहाँ इंद्रावती का कहने का भाव क्या है? इंद्रावती कहती है कि सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने हमें जो कहा था, मतलब मार्कंड क्या दृष्टांत की बात कर रही है इंद्रावती, कि मार्कंड के दृष्टांत को देकर सदगुरु ने हमें समझाया था कि हम इस संसार के अंदर इस तन से नहीं आए हैं, परम धाम वाले तन से नहीं आए हैं। हम तो परम धाम के अंदर धनी के चरणों में मूल मिलावे में बैठकर ही खेल को देख रहे हैं और वहां से हमारे प्रियतम हमें इस नश्वर खेल को दिखा रहे हैं। तो ये बात मेरी समझ में आ गई, मेरे दिल ने भी साक्षी दी। इंद्रावती कहती है सदगुरु ने मुझे जो ये बात बताई दृष्टांत देकर, क्योंकि इस संसार के अंदर दृष्टांत से बातें समझ में आती है। तो जो दृष्टांत दिया गया था शास्त्रों में, धर्म शास्त्रों में, तो ये भागवत की साक्षी सदगुरु ने दी, क्योंकि सदगुरु ने तो भागवत ही सुन रखा था। 14 साल तक निष्ठाबंद भागवत को सुना था। तो मार्कंड का जो दृष्टांत सदगुरु ऐसे ही समझाते थे, तो इंद्रावती कहती है कि मेरे सदगुरु ने मुझे ये मार्कंड के दृष्टांत देकर समझाया, भागवत का दृष्टांत देकर समझाया कि ये भागवत का जो दृष्टांत है मार्कंड का, वो हमारे लिए कहा गया है। हम रूहों का वो साक्षी है, दृष्टांत है वो। यहाँ कोई मार्कंड की बात नहीं है, ये सब हमारी बात है। हमको समझाना चाहते हैं धनी कि हे सुंदर साथ जी, आप तो वहां बैठे हो और यहाँ बैठे बैठे, वहां बैठे बैठे खेल को देख रहे हो।
तो मेरे दिल ने भी साक्षी दी, मतलब अंदर से एक करार होता है। सुंदरता जी, इस इलम वाणी में जब हम सुनते हैं या पढ़ते हैं, कभी वाणी मंथन करते हैं, तो हमें कितना सुकून मिलता है। और कोई धर्म शास्त्र पढ़ रहे होते हैं और इनके अंदर कोई साक्षी आती है परम धाम की, हमारे प्रियतम की और ब्रह्मात्माओं के गरिमा की, तो हमें कितना सुकून मिलता है, हमारा दिल साक्षी देता है। तो उसी प्रकार से इंद्रावती कहती है कि मेरे दिल ने साक्षी दी कि सदगुरु का कथन है वो अक्षर सत्य है। अंदर से साक्षी मिलती है सुंदरता जी। जब कोई भी कार्य हम करते हैं तो हमें अंदर से एक करार मिलता है। तो हमारे दिलों में भी जो भी बातें हैं, यहाँ कौन कहती है? इंद्रावती धनी को कहती है कि हे धनी, हमारे दिल के अंदर जो भी बातें हैं, अगर हमारे दिल के अंदर हमें करार मिला तो धनी, ये आपको पता है, आपको सब पता है, आपसे कोई बात, हमारी कोई बात अजान नहीं है, अज्ञात नहीं है, क्योंकि आप तन की जाने मन की जाने, हमारे धनी सब जानते हैं। तो ऐसी अवस्था के अंदर हमारे दिल की बात धनी सब जानते हैं, तो आपको तो निश्चित रूप से उनकी जानकारी रहती ही है। मुझे किस प्रकार से करार हुआ, तो हे धनी आप तो जानते ही हो। हे गालियू आई डीसी करे कि माठ करे रहो, और संग सारे करे आए बिछोहा की सहो। हे यह गालियू बातें आई आप दिसी देख करे करके कि कैसे माठ चुप, माठ का मतलब चुप क्यों हो, रहो मतलब रहते हैं, और स धाम का संग संबंध सारे सब आई आपकी, आई मतलब आप, की का मतलब क्यों, सहो सहते हैं। हे गालियू आईडीसी करे की गांठ की माठ करे रहो। हे धनी, इन सब बातों को सुनकर मतलब जानकर भी आप इस प्रकार से चुप क्यों रहते हैं? आगे इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, हमारे दिल की बात आप सब जानते हो, तो सब बात जानते होने के बावजूद आप क्यों चुप रहते हो? परम धाम के हमारे मूल संबंध की और सुसंग सारे करे, मतलब परम धाम के हमारे मूल संबंध की सारी पहचान कराकर भी आई बिछुआ की सहो, हमसे इस प्रकार का वियोग कैसे सहन कर रहे हैं आप? इंद्रावती ने बहुत बड़ी बात कह दी है सुंदरता जी इस चौपाई के अंदर। ध्यान से, यहाँ इंद्रावती सिर्फ धनी को ही नहीं समझा कह रही है, क्योंकि हमारे धनी हमारे दिल की सब बात जानते हैं, उनको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो इंद्रावती हमारी वकील बनी है, तो हमारी ओर से वो सिर्फ व्यक्त कर रही है सब बातें, क्योंकि अब जागृत होने का समय आ गया है। तो बार बार सुंदर सास को जब चोट नहीं लगेगी, दिल के अंदर जब गहरा घाव नहीं लगेगा, तब तक आत्मा जागृति की पथ पर नहीं चल पाती है। तो इसी वजह से
यहाँ इंद्रावती अलग अलग मोड़ से सुंदर सास को समझा रही है। वो कहती है कि हे धनी, इन सब बातों को सुनकर अब आपको सब बातें पता है कि कौन सुंदर सास के दिल के अंदर क्या भाव है। तो सब बात आप जानते हुए भी आप चुप क्यों हैं? और आगे जो चरण में, तीसरे चरण में कहा है, इनमें इंद्रावती ने हम सब सुंदर सास को बहुत बड़ी पहचान कराई है। क्योंकि सुनो, परम धाम के हमारे मूल संबंध की सारी पहचान कराकर, किसने कराई मूल संबंध की पहचान? धनी ने। किसने कराई? इंद्रावती को धनी सदगुरु श्री देवचंद्र जी ने मूल संबंध की पहचान कराई। तो आज सुंदर सास जी, इस इलम वाणी से हम सब जानते हैं कि आज हमें भी धनी ने ही मूल संबंध की पहचान ज्ञान से करा दी है। हम सब जानते हैं कि हमारा धनी से क्या संबंध है। तो मूल संबंध की पहचान कराकर आप हमें इस प्रकार का वियोग कैसे सहन कर रहे हैं? क्योंकि धनी जागृत है, हम सब फरामोश है, तो वियोग किसको सहन करना पड़ता है? अगर हमें वियोग होता सुंदर सास जी, तो कब के हमें धनी को पा लिया होता। आज किसको विरह है? धनी को। जो जागृत है उसको तो विरह सताता है, क्योंकि पूरे मूल मिलावे के अंदर सिर्फ धनी जाग रहे हैं, सब रूहे परामोशी में है। यहाँ जो स्थिति है नश्वर संसार के अंदर, यहाँ एक एक रूह जागृत हो रही है। परम धाम का इस इलम लेकर, इस मूल संबंध की पहचान करके सब रूहे एक एक रूह जागृत हो रही है। तो सुंदर सास जी यहाँ ये समझाई कि मूल संबंध की सारी पहचान का तात्पर्य समझाया हमें। मतलब के हकीकत और मार्फत की दृष्टि से हमारे और आपके बीच में निस्बत, वाहिदत, इश्क और खिलवत की क्या भूमिका है? इंद्रावती कहती है कि हे धनी, मूल संबंध की पहचान की मतलब क्या, उसका क्या मतलब है? मूल संबंध की पहचान किसको कहा है? ये इंद्रावती हम सब सुंदर सास को समझा रही है। मतलब शरीयत और तरीकत वो हमारे लिए नहीं है, अभी हम इनसे परे नहीं हो रहे। इंद्रावती हमें ये बात समझा रही है कि हे सुंदर सास जी, शरीयत और तरीकत तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो तो आप तीनों युग में कर चुके हो। अब ये जो समय में आप खड़ी हो, वहां तो हकीकत और मार्फत, और हकीकत और मार्फत सुंदर सास के लिए आए हैं, और उस धरातल पर सुंदर सास को पहुंचना है, हकीकत और मार्फत, ताकि हमारे और धनी के बीच में जो खिलवत, वाहिदत, इश्क, निस्बत की जो भूमिका है वो हमारी समझ में आ जाए। ये समझाने के लिए सुंदर सास जी मूल संबंध की पहचान होनी हमें चाहिए कि परम धाम के अंदर हकीकत क्या थी। हकीकत जो लीला रूप में जो दिख रहा था, श्यामा जी, सखिया, परम धाम के 25 पक्ष, अक्षर ब्रह्म, महालक्ष्मी, सब जो दिखाई दे रहा था वो हकीकत थी। हकीकत के अंदर, जो मार्फत के अंदर ही हकीकत समाई हुई है, उनके अंदर ही निस्बत है, खिलवत है, इश्क है, सब मार्फत के अंदर है। ये पता हमें परम धाम में नहीं था। इसका पता इस संसार के अंदर धनी हमें देने के लिए लाए हैं कि धनी से हमारे प्रियतम के स्वामित्व क्या था,
और इश्क क्या है। हम उस इश्क के बल पर जब परम धाम के अंदर धनी से जो रबद किया, हमें पता नहीं था कि वो इश्क का जो स्रोत है हमारे प्रियतम है। हमें कहाँ पता था। जो पता होता तो हम कभी रबद नहीं करते। तो रबद किया मतलब हमने इश्क की पहचान नहीं थी, हमें निस्बत की पहचान नहीं थी, हमें खिलवत की पहचान नहीं थी, हमें हकीकत की भी पहचान नहीं थी। और धनी तो हमें मार्फत की पहचान दिलाने के लिए लाए हैं इस संसार के अंदर। सोचो सोचो सुंदर साथ जी, धनी के मार्फत दिल की पहचान का मतलब सब कुछ आ गया इसके अंदर। यहाँ हमें धनी के मार्फत दिल की पहचान होने वाली है। मतलब जो भी धनी के दिल में है वो सारे का सारा धनी हमारे दिल में उड़ेल रहे हैं इस वाणी के माध्यम से। ये है महर, इसको महर कहा गया है। और ये सारी नियामत धनी हमारे अर्थ दिल में उड़ेलने के लिए आए हैं। तो सुंदर साथ जी, जो परम धाम के अंदर जो हमें पहचान नहीं थी, तो ये चौपाई यहाँ प्रिया और प्रियतम का जो संबंध बता रहा है। किंतु प्रेम करने वाला प्रियतम होकर भी किस प्रकार हमसे अलग रह पाता है, यह बहुत ही महान आश्चर्य की बात है। यहाँ इंद्रावती कहती है कि यहाँ आशिक और मासूक की बात है, प्रिया और प्रियतम की बात है, फिर भी हे धनी आप हमसे अलग क्यों हो रहे हैं। क्योंकि आपने तो कहा है कि रूहे तुम मेरे तन हो, हम उनके तन होकर फिर भी आज उनसे अलग कैसे हो गए। परम धाम में ये अलग होना कभी शक्य नहीं है, लेकिन इस संसार के अंदर आकर हमने इतना अलगाव कर दिया है, हमें याद ही नहीं आ रहा है कि हमारे प्रियतम और हमारे बीच में जो मूल संबंध था वो भी हमें भुला दिया है, हमें याद भी नहीं है। क्योंकि अभी तक हम चितवन की गहराइयों में नहीं पहुंच पाए हैं। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें स्पष्ट रूप से समझा रही है। और असांके विसर्यो अने विसर्यो तो कदम, पण तो संग विसर्यो कि विसारिया खसम। अरस परम धाम असांके हमको विसर्यो भूल गए, अने और तो आपके पण परंतु तो आपने को क्यों संग संबंध की क्यों खसम प्रीतम। अरस असांग के विसर्यो अने विसर्यो तो कदम। बड़ी सरल चौपाई सुंदर साजी यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे धनी, इस माया की नींद के कारण हमने परम धाम को तथा आपके चरण कमल को भुला दिया है। पण तो कोसंग विसर्यो, किंतु आपने हमसे अपने मूल संबंध को ही कैसे भुला दिया। हमें आप क्यों भूल गए, मतलब की विसारियो खसम, हमें आप क्यों भूल गए। हम तो आए ही संसार के अंदर, और इस संसार ही माया का जो मोह जल जिसको कहा गया है पूरा मोह से भरा हुआ है। तो मोह सागर के अंदर हम आने से, तो माया की नींद के अंदर हमने आपको भुला दिया, आपके मूल संबंध को भी भुला दिया। लेकिन आपने क्यों भुला रखा है, यहाँ इंद्रावती
हमारी वकील बनी है ना सुंदर साज जी, इसीलिए अपना पक्ष रख रही है कि हे धनी आप तो जागृत हो, मैं सोती नींद में। इंद्रावती कहती है कि धनी मैं तो सोती नींद में, तुम ही हो जागृत। धनी मैं तो नींद में सो रही हूँ, लेकिन आप तो जागृत हो, तो आपको हमारा विरह क्यों नहीं सता रहा है? आप क्यों खेल को खत्म नहीं कर रहे हो? इसका मतलब है कि आपको हमारा कोई वियोग नहीं सता रहा है। वैसे इंद्रावती धनी को उलाहना दे रही है। सुंदर साजी ऐसी बात नहीं है यहाँ कि धनी को कुछ पता नहीं है या धनी को कोई विरह नहीं सता रहा है। धनी हमारे बिना एक पल नहीं रह सकते हैं, क्योंकि वहां एक भी पल नहीं हुई है सुंदर साज जी, तो कहाँ धनी को विरह होगा? परम धाम में एक भी पल नहीं हुई है। वहां हमने कहा कि भले ना भूले हम, ये शब्द गुंज रहे हैं मूल मिलावा के अंदर। खिलवत इनकी साक्षी है, खिलवत ने बताया है। इस तरबद का जो प्रकरण है इनके अंदर बताया है कि रूहों ने कहा भले ना भूले हम, ये शब्द वहां गुंज रहा है। इंद्रावती को उलाहना दे रही है धनी को, ये धनी आपको, क्योंकि यहाँ आए कई साल व्यतीत हो गए, तो हमें तो ऐसा लग रहा है कि धनी को कितना विरह सताता होगा, क्योंकि यहाँ विरह, मिलन, सुख, दुख सब यहाँ है। परम धाम में थोड़ा वियोग है। सुंदर साज जी इंद्रावती हमें ये समझा रही है कि हे सुंदर साज जी, आप सबसे परे हो जाइए, आप और नजर से खेल को देखिए। जहां बैठे हो वो नजर से आप खेल को देखिए, तो वहां कोई वियोग नहीं है। क्योंकि आपको जब दुख सताता है, वियोग सताता है, तो आप संसार की दृष्टि से देखते हो, तभी तो आपको दुख लगता है। लगोगे जो दुख को, तो दुख तुमको लागती। याद करो मूल सुख, तो दुख पीछे भागती। हम सब रूहों को समझा रही है। वैसे धनी को कुछ नहीं कहती है सुंदर साजी, उनकी आड़ में हमें समझाती है इंद्रावती। बड़ी हमारी सिरदार सखी इतनी चालाकी से सबको समझा रही है कि हे सुंदर साजी, आप वहां से आए ही नहीं हो, आप तो वहां बैठकर खेल को देख रहे हो, और वहां एक पल भी नहीं हुई है, और यहाँ कई साल व्यतीत हो गए। तो आज हमें लग रहा है, क्योंकि यहाँ हमें वियोग जब पहचान होती है हमें धनी की, परम धाम की वाणी के माध्यम से, तो हमें पता चलता है ना कि परम धाम के अंदर धनी जागृत है, सब रूहें फरामोश में है। तो यहाँ के भाव से हम सोचने लगते हैं कि आज हमें कोई विरह, धनी का कोई विरह नहीं है, लेकिन आज धनी एक जागृत है, तो उनको कितना वियोग सता रहा होगा। तो एक हमारा एक पीड़ा का जो भाव है, तो सुंदरता जी ये भाव इंद्रावती ने व्यक्त किया है, क्योंकि वो जागृत आत्मा है, और जागृत आत्मा जाग के सुख ले रही है, और जाग के सबको समझा रही है। तो इस प्रकार से आज हमें भी समझा रही है कि आप क्यों भूल गए, मतलब हे धनी आपको तो सब पता है, आपको तो हमें याद करना चाहिए, हमें याद करके हमें जल्दी से बुला लेना चाहिए, क्योंकि आप तो हमारे बिना एक पल भी नहीं रह सकते हो। तो इस प्रकार से इंद्रावती धनी को बड़े प्यार से कहती है, बड़े लाड से कहती है, और आगे भी यही बात कहती है कि दिलडो और संग जो असामथा की ला था,
पुकारिंदे न न्यारियो असा विच हेडी को पाता। दिल जो दिल और स धाम के संग जो संबंध को असा हमारे मथा ऊपर से लाथा उतारा। पुकारिंदे पुकारने से न न्यारियो मतलब नहीं देखते हैं। ऐसा हमको बीच बीच में हेडी ऐसा पाता डाला। दिलड़ो और सुसंग जो असा मथा की लाथा। मेरे सर्वस्व परम धाम में तो हमारा आपका दिल का संबंध है। मतलब दोनों का एक ही दिल है। पुकारिंद न न्यारियो असा विच हेडी को पाता। यह सब जानते हुए भी आपने हमें दिल से हटा दिया। अब तो मेरे द्वारा बार बार पुकार करने पर भी आप दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। हमारे आपके बीच ऐसा क्या हो गया है? अब इंद्रावती हमें दिल की बात समझा रही है कि हमारा दिल और धनी का दिल क्या है। आज हम अलग जो मान रहे हैं, तो इंद्रावती हमें इस चौपाई के माध्यम से समझा रही है कि हम और धनी एक ही है, क्योंकि दोनों का दिल एक है। वो है तुम मेरे तन हो। जो हम अक्षरातीत के तन हैं, हम प्रियतम के तन हैं। तो सुंदर साथ जी, इस शरीर से हम देखें तो क्या हमारा दाया हाथ और बाया हाथ हमारे शरीर से अलग है? हमारे शरीर का ही वो अंग है। तो किस प्रकार से हम एक हाथ को अलग कर पाएंगे? और धनी ने तो यहाँ कहा कि तुम मेरे दिल हो, क्योंकि सब रूहें उनके दिल से प्रकट हुई हैं। प्रकट तो क्या सुंदर साजी यहाँ के भाव से कहा गया है। परम धाम में कोई प्रकट होना नहीं है, एक लीला रूप से हमें दर्शाया जा रहा है कि यहाँ की बुद्धि ग्राह्य कर सके। इसी प्रकार से हमें समझाया गया है। हमारा दिल और धनी का दिल अलग नहीं है, दोनों का दिल एक है, तभी तो परम धाम में वाहिदत है। क्यों परम धाम में जो वाहिदत है, हम कहते हैं कि परम धाम में तो वाहिदत है। परम धाम में एक सखी के दिल में आता तो सब रूहों के दिल में आ जाता। इसीलिए तो इश्क का बेवरा नहीं हुआ वहां। परम धाम में धनी ये नहीं कर पाते हैं। एक काम हक से भी ना हो, ये ऐसी चौपाई आई है। कोई ऐसा मत कहियो, धनी भी नहीं कर सकते हैं। इसीलिए तो इस संसार के अंदर इश्क का बेवरा करने के लिए धनी ने हमें यहाँ भेजा। सबका दिल एक था, और जब तक मार्फत दिल में नहीं ले लेते, हमें ऐसा भी प्रश्न आता है कि अक्षर ब्रह्म अक्षर धाम में रहते हुए हमें क्यों पता नहीं था? क्योंकि हम तो साथ में रहते हैं, रोज धनी बताते थे अक्षर धाम, फिर भी हमें अक्षर का पता क्यों नहीं था? और एक दिन ही अक्षर ब्रह्म दर्शन करने आए तो भी हमें पता चला। तो ये बात भी है सुंदर साजी, हमें यहाँ आकर पता चली इस इलम वाणी से कि जब तक मार्फत दिल में नहीं ले लेता, हमारे प्रियतम मार्फत का जो स्वरूप है वो जब तक दिल में नहीं ले लेता, तब तक हकीकत के अंदर नहीं आ सकता। हकीकत के अंदर तब आया जब मार्फत ने दिल में लिया। ये बात है सुंदर साची, दोनों का दिल एक, उसको वाहिदत कहा गया है। वाहिदत में सब एक है, लेकिन
मार्फत की वाहिदत की जो बात की है, वाहिदत भी मार्फत के अंदर है। वाहिदत में भी सत की वाहिदत और आनंद की वाहिदत। सत की वाहिदत में अक्षर ब्रह्म एक ही आते हैं, और आनंद की वाहिदत में रूहें, श्यामा जी, सखिया और महालक्ष्मी सब आनंद की वाहिदत में है, सत की वाहिदत में एक ही है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि दिल एक था, दोनों का दिल, मतलब हमारा दिल और धनी का दिल अलग नहीं है, दोनों का दिल एक है। लेकिन यहाँ आए हम किस प्रकार से और कहाँ बैठे हैं? प्रतिबिंब के प्रतिबिंब में बैठे हैं हम। परात्म का प्रतिबिंब रूप आत्मा, और आत्मा जीव पर बैठी है, जीव के अंतःकरण पर बैठी हुई है। तो इसके लिए यहाँ हम जीव मानकर बैठ गए हैं। तो सब परम धाम की बातें हमें विसर गई है। तो इंद्रावती यहाँ हमें याद दिला रही है कि परम धाम में हम दोनों का दिल एक ही स्वरूप है। तो ये सब जानते हुए भी आपने हमें दिल से हटा दिया। वो तो धनी को कहती है कि धनी आपने हमें क्यों हटा दिया? वैसे धनी ने नहीं हटाया है, यहाँ हमने भुला दिया है। हम जीव बन बैठे हैं, कभी शरीर बन जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें कुछ भी याद नहीं आ रहा है। जब हम आत्मा बन जाएंगे, जीव टली होती आत्म, इस इलम वाणी से जब हम दुल्हीन का भाव ले लेंगे, तब हमें पता चलेगा कि कोई अलग नहीं है, सब तो धनी के दिल से आ रहा है। जो बातें हमारे दिल में आ रही है, वो सब धनी के दिल से तो आ रही है। कौन रूह को कौन सी अवस्था पर पहुंचाना है, सब धनी को पता है। लेकिन यहाँ जीव को कसनी करनी पड़ती है पहले। जब जीव जितनी ज्यादा कसनी करता है, जितना ज्यादा पुरुषार्थ करके चितवन करके धनी को रिझाता है, उसी भाव से आत्मा को शोभा प्राप्त होती है। तो हमने हटाया है, धनी ने हटाया नहीं है। अब तो मेरे द्वारा बार बार पुकार करने पर भी आप दिखाई नहीं दे रहे हो। ये धनी, यहाँ इंद्रावती कहती है कि बार बार पुकार करना है हमें धनी को, हमें धनी को रिझाना है। पुकार करना है मतलब रिझाना, पुकार करना मतलब रिझाना। इंद्रावती ने धनी को रिझाया, साध करना कहा गया है जिसको। तो चितवन से धनी को जिस प्रकार से हम रिझाएंगे, तो धनी हमें दिखाई देंगे। क्योंकि यहाँ इंद्रावती पूछती है कि हमारे आपके बीच में ऐसा क्या हो गया है? बैठे हैं सामने, लेकिन आज धनी ने अपने दिल पर संसार ले लिया है, माया ले ली है। तो रूहों को माया दिखाई दे रही है। तो परात्म अभी इस खेल को देख रही है। क्या देख रही है? संसार का एक खेल देख रही है। और एक खेल को जब वो पीठ दे देगी, तो धनी दिखाई देंगे। बात तो वैसे सुंदर साथ जी सरल है, लेकिन इतनी सरल नहीं है। क्योंकि यहाँ हमें परात्म को पीठ दे दी है, आत्मा ने भी परात्म को पीठ दी है, परात्म ने धनी को पीठ दे दी है। तो इसी वजह से यहाँ हमको खेल दिखाई दे रहा है और धनी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि फरामोशी डाल दी है, सब रूहों पर फरामोशी है। तो इसी वजह से अब परात्म खेल देखने में इतनी मशगूल हो गई है। अब आत्मा के माध्यम से जीव को जागृत करना है इस इलम वाणी से। और जब जीव जागृत हो जाएगा और जीव को एक एक बात मालूम हो जाएगी, परम धाम की, 25 पक्ष की, युगल स्वरूप
शोभा श्रृंगार की तो हो अपने दिल में बसाने लगेगा। वहां से हमारी आत्मा की लीला शुरू होगी। और ये सुख किसको मिलेगा? सुंदर साथ जी, परात्म के अंदर पहुंचेगा ये सुख। तब जाके सुंदर साथ जी, परात्म हंस रही है, कभी रो रही है, तो यहाँ के तन के अंदर जब जीव कभी रोता है कभी हंसता है, तो इसी वजह से जब रूह वो जीव पर बैठी होती है तो उनके परात्म में इस प्रकार का भाव दिखाई दे रहा होता है। तो जिस प्रकार से हम यहाँ सुख लेंगे तो उनका अनुभव कई प्रकार से परात्म में होगा ही। तो सुंदर साथ जी, ये बात हमें कई प्रकार से सदगुरु के माध्यम से हमने शाकुंडल और शाकुमार सखी के माध्यम से हमने समझ ली है। और टीवी पर्दे पर ये दृष्टांत देकर भी हमने समझा कि कभी कई बार हम जब पिक्चर देख रहे होते हैं तो कई बार करुण दृश्य आता है तो हमारे मुखारविंद पर इस प्रकार की छवि बन जाती है और सामने वाला हमें पहचान जाता है कि वो दुखी है या खुश है, क्योंकि हमारा मुखारविंद एक दर्पण है और वहां से सब बातें पता चल जाती है। तो इसी प्रकार इसे आधार पर हमारे परात्म में हाव भाव होते रहते हैं। तो ये बात यहाँ इंद्रावती समझा रही है सुंदर साजी कि हमें अब जल्दी से इस संसार को पीठ देनी पड़ेगी। जब हम संसार को पीठ देंगे तो पीठ देने के लिए हमारे हादियों ने हमें समझाया है कि किस प्रकार से पीठ देनी है। पहले तो इनका रुचता नाचियो, पत्री में हमें समझाया, छल को छल से जीतना पड़ेगा। कई प्रकार से धनी ने हमें समझाया है और इस प्रकार से हम धीरे धीरे अब जब संसार को पीठ देने लगेंगे और धनी को एक निष्ठ प्रेम करने लगेंगे तो हमारे धनी हमारे सामने होंगे, क्योंकि आत्म और परात्म एक हो जाएगी, दोनों का दिल एक हो जाएगा। और परात्म और धनी का दिल तो एक ही है। तो उसी प्रकार से परात्म की दृष्टि खुल जाएगी और वो धनी को सामने अपने को पाएगी। केते वेयु हो गालियु जे अर्थ विच केयु तांजे असी विसरिया आके विसरी की वेयु। केते कहा, वेयु, वेयु मतलब गई, हो वह, गालियु बातें, जे जो, विच बीच, केयु करी, तांजे कदाचित, असी हम, विसरिया भूल गए, आके आपको, विसरी भूल की कैसे, वेयु मतलब गई। केते वेयु हो गालियु जे अर्थ विच केयु, परम धाम से हमने जो एक दूसरे को न भूलने की बातें की थी, ये कहाँ चली गई? क्या वादा किया था हमने परम धाम के अंदर? याद दिला रही है इंद्रावती, ईश्वरबद्ध की याद दिला रही है कि हमने ईश्वरबद्ध किया तब हमने धनी को क्या कहा था। 100 बार देखो अजमाए के ऐसी मोमिन न करे कोई, इस प्रकार से कहा था ना हमने। सुंदर साथ जी, इंद्रावती हमें याद दिला रही है कि कहाँ गया अपना वादा, कहाँ गए अपने खोखले वादे। इंद्रावती हमने एक कहती है कि कहाँ गई ठकुराई, परम धाम के अंदर बड़े बड़े दावे धनी से जो किए थे वो कहाँ चले गए।
कदाचित माया के प्रभाव से हमने उन बातों को भुला भी दिया, तो लेकिन आप तो जागृत है, आपने उन्हें कैसे भुला दिया। धनी और हमें दोनों को कह रही है। धनी को भी कहती है कि हे धनी, हम भूल गए इस संसार के अंदर आकर, लेकिन आप तो परम धाम में बैठे हो जागृत, तो आपको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको तो हमें याद दिला देना चाहिए। आपने भी तो कहा था ना कि मैं आऊंगा। खिलवत के अंदर ये बात बताई है, इस करोबद के अंदर, कि मैं ही रूह अपनी भेजूंगा, देख लेसी तुम माफक, देसी अर्श की निशानियां, पर तुम चिन्ह न सको हक। आपने इस प्रकार की बातें कही थी कि मैं भेजूंगा, तो क्या धनी ने नहीं भेजा? हमारे साथ रूहल्ला को भेजा और कहा कि रूहल्ला, तुमको हादी मीठे सुकन, तुमको रोई रोई कहती, लेकिन होश में न आवे कोई। हो रहा है ना ये सब। हादी मीठे सुकन कह के चले गए, फिर लिख के चले गए, लेकिन अभी तक हम कोई सुंदर साथ होश में नहीं आ रहे हैं। तो धनी यहाँ हमें कौन सी शराब पिला रहे हैं? होश की शराब पिला रहे हैं। परम धाम में हम बेहोश थे ना, इश्क की शराब पीकर इतने बेहोश थे, हमें पता ही नहीं था कि परम धाम के 25 पक्ष क्या है, इश्क क्या है, वाहिदत क्या है, निस्बत क्या है, कोई पता नहीं। ऐसे ही धनी के इश्क के अंदर इतनी मस्त थी, बेहोश थी, तो आज धनी हमें होश में ला रहे हैं। एक इलम वाणी एक शराब है, और स्पीकर रूहों को होश में ले आ रहे हैं, क्योंकि इस संसार के अंदर आकर हमको ये नशा लग गया, हमको संसार का नशा चढ़ गया है। तो ऐसे हम संसार के नशे में फिर बेहोश हो गए। तो इलवानी निर्विखी काया करे ऐसा रस तारतम, जो चढ़िया जहर उतारे, निर्विखी काया करे जीव जागे करारे। तो इस इलम वाणी ऐसा रस है जो मुर्दे को भी जिंदा करने वाला है, इस रूहल्ला का इलम। तो अब धनी हमें इस प्रकार से होश में ले आ रहे हैं, ला रहे हैं, और जिस प्रकार से हम होश में आ जाएंगे, धनी की एक एक बात हम दिल से लेंगे, तब जाके सुंदर साथ जी हमारी बात बनेगी। दिल से लेना पड़ेगा, क्योंकि ये दिल की बात है, आशिक और मासूक के दिल की बात है। वो दिल की बात को दिल से लेना पड़ता है, दिमाग से नहीं लेंगे हम। दिल और दिमाग अलग अलग है। संसार के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं इसका। कभी हम सब्जी खरीदने जाते हैं या किसी की बात आती है, तो हम दूसरों के बच्चे के लिए अगर हमें कोई खर्च करना है, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? सुंदर साजी सब्जी वाला जो दृष्टांत से सही से हमारी समझ में आएगा। वहां हम 1, 2, 5 रुपया कम करवाने के लिए हम 1 किलो सब्जी लेते हैं, तो 5 रुपया हम कम करते हैं। वहां हम दिमाग का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जब हमारे बेटे का खर्च करने की बारी आती है, तो हम कितना खर्च करते हैं? हम पीछे मुड़कर नहीं देखते। 100 रुपया तो हम ऐसे ही दे देते। ऐसा तो क्या, हम 1000 या लाख रुपया हमारे बच्चे के खर्च के लिए हम देने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि हमारा संबंध कैसे जुड़ा है? दिल से जुड़ा हुआ है। ये है दिल और दिमाग। जब यहाँ रूहें आई तो बड़ी चालाक हो गई, चालाक होकर अब दिमाग का प्रयोग करने लगी और दिल को छोड़ दिया। और दिल किसको दे दिया? संसार को दे दिया। और धनी को दिमाग से तोलने लगी।
समझ में आ रही है ना सुंदर साथ जी? क्योंकि दिल का सौदा है, वो दिल से लेना पड़ेगा, तब जाके सब बातें हमारी समझ में आएगी। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप ये सभी बात जो भुला दिया है, ये सब बात आप दिल से याद करोगी, इस ब्रह्मवाणी को दिल से लेने लगोगी, चितवन आप दिल से करने लगोगी, तब सब बात आपके दिल में आ जाएगी, आपकी आत्म जागृत हो जाएगी, तो इसमें देर नहीं लगेगी। तो ये बात यहाँ हमें इंद्रावती समझा रही है। इस प्रकार की कई चौपाइयों में इंद्रा धनी को, वैसे तो धनी को ही कहा है कि इस करबद्ध के समय धनी ने जो जो कहा था, तो इंद्रावती उनको भी याद दिला रही है कि आपने हादी को भेजने के लिए कहा था, और आपने ये बात भी कही थी कि मैं छिपूंगा तुमसे, तुम पाए न सको मुझ, न पाओ तरफ में रिय को, ऐसा खेल दिखाऊ बुझ। धनी आपने तो कहा था कि मैं छिपूंगा तुमसे, छिपे है ना तुम सुंदर साथ जी? धनी हमारे अंदर मार्फत से, सब रूहों के अंदर धनी मार्फत से विराजमान है, क्योंकि सिंधी वाणी में भी कहा है कि हक नजीक सहरग से, और सागर श्रृंगार में भी कहा है हक नजीक सहरग से आदो पटन द्वार। हमारे प्रियतम हमारे दिल में विराजमान है, मार्फत के अंदर, सब रूहों के अंदर विराजमान है। इसको कहा है मैं छिपोगा तुमसे, तुम पाए ना सको मुझ, फिर भी तुम मुझे नहीं पा सकोगी। तो इंद्रावती ने तो पा लिया, तभी तो वो धनी को कहती है कि हे धनी, आपने क्यों भुला दिया है? हम इस संसार के अंदर आए, वो संसार जो भूल का है, सब यहाँ भूल भुलामणी का जो संसार है, यहाँ सब अपने आप को भूल गए हैं। तो हम तो भूले, वो तो सही है, लेकिन आपने क्यों हमें भुला दिया है? इस प्रकार से धनी को उलाहना दे रही है इंद्रावती। तो सुंदर साथ जी, वैसे धनी कुछ भी नहीं भूले हैं, हम भूले हुए हैं, उसी वजह से हमें लग रहा है कि हमारे धनी भूल गए हैं। तो जब हम जागृत होके देखेंगे तो हमें सब एक एक बात विदित तो हो जाएगी। तो सुंदर साथ जी, समय हमारा पूरा हो गया है, चौपाई दोहरा ले। केते वेयू हो गालियू, जे अर्थ विच केयू, तांजे असी विसरिया, आके विसरी की वेयू, आके विसरी की वेयू। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सब सुंदर साथ के चरणों में।